फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायो का क्वेश्चन। हम लोगों ने 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 301 से। तो पहले की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एल्कोहल के निर्वीसन के लिए निम्नलिखित में से मानव अंग का कौन उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे सही हो जाता है यकृत। अगला है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है। तो 1 से 2 दिन के लिए। अगला देखिए, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह कहा जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो जबड़े की, जांग की, गर्दन की, हाथों की। तो सही ऑप्शन हो जाता है ए। अगला देखिए, पेस मेकर निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? एसे नोड, एबी नोड, हीस की पोटली, कारेंड, डेंटाइल। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए, यानी पेस मेकर को एस ए नोड्स कहते हैं। अगला देखिए, पेस मेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित होता है। एक वयस्क मनुष्य में शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पे 65% आप देख सकते हैं। अगला देखिए, अबिंदुकता एक बीमारी है, कानों की, आंखों की, नाक की, गले की। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, ये आंखों की बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के एक दिन में निम्नलिखित में से मात्रा में पेशाब करता है? तो यहाँ पे 1.5 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर, 9 लीटर। तो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलित बनाए रखता है वो है? तो फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखिए, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियां थकान अनुभव होने के कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। परितृप्ति या प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का हाइपोथैलेमस। अगला देखिए, हृदय कब आराम करता है? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 धड़कनों के बीच। यानी हृदय कब आराम करता है? तो 2 धड़कनों के बीच। एक सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका डी हो जाएगा 72 बार। अगला देखिए, प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण है? वृद्धि का, उपापचय का, प्रजनन का, स्थिरता का। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पे। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? तो सेल्सियस पे आप लोग का कितना होता है? 36 या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे देख सकते हैं 98.6 केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है ऑप्शन ए। अगला देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट, इसके बराबर सेल्सियस में तापक्रम होगा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है? तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है? तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है? तो देखिए अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि ना घटता है और ना बढ़ता है। कशेरुकी रज्जु यानी स्पाइनल कार्ड से 31 जोड़ी नसें निकलती होती है और हमारे ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकली होती हैं। अगला देखिए, प्रतिवर्तित क्रियाएं का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, कशेरुकी और तंत्रिका। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कशेरुकी, यानी स्पाइनल कार्ड को रिफ्लेक्शन एक्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में करके जमा हो जाती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो यहाँ पे सही हो